आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली का भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी भूतिया हवेली का भाग 5। मेरा सभी दर्शकों का निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले सभी लोग इस कहानी के पिछले भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी से और पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी कहानी का भाग 5। कैट समझ चुकी थी कि ये आत्मा यूं ही हम लोगों को परेशान नहीं कर रही है, बल्कि कोई न कोई वजह जरूर है। नौकर रॉक जो अब बूढ़े हो चुके हैं, कैट उनके कमरे में जाकर उनसे कहती है, मेरे आने तक काका आपको भाभी और पापा की देखभाल करना है। ये माला कभी मत उतारना, चाहे जो भी हो जाए। आप बचपन से इस हवेली में पले हो, ये हवेली भी आपकी है। मैं किसी को ढूंढने जा रही हूँ, कुछ समय बाद आऊंगी। आप अपना भी ख्याल रखना। इतना कहकर कैट हवेली से निकल जाती है। कैट सीधे चर्च जाती है और अपने पापा का हालचाल लेती है और पादरी से क्रिस्टन के बारे में पूछती है। जो पादरी कहते हैं कि क्रिस्टन मुझे चर्च के बाहर मिला था और अब घर तक मेरे चला आया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था और ना मुझे वो कभी मिला था। उसका मुझे पता भी नहीं पता था। तो कैट पादरी से कहती है, मैं जा रही हूँ क्रिस्टन को ढूंढने, मुझे आत्मा से बदला लेना है। तब तक आप अपना ख्याल रखना। पादरी रोकते हैं, लेकिन कैट इतना कहकर चर्च से निकल जाती है। कैट समझ चुकी थी कि क्रिस्टन के कारण ही आत्मा आने की शुरुआत हुई है। क्रिस्टन को आसपास के इलाकों में ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी पास के एक कस्बे में क्रिस्टन पहुंचती है। वहां एक खूबसूरत चर्च बना होता है। उसकी मुलाकात गांव के एक पादरी से होती है। कैट उनसे क्रिस्टन के बारे में पूछती है, क्या पादरी आप क्रिस्टन के किसी नाम के व्यक्ति को जानते हैं? पादरी ने नाम सुनते ही माथे से पसीना पोंछा और उसके माथे पे पसीना बहुत ज्यादा आने लगा था। और पादरी घर जाने को बोलने लगते हैं और कहते हैं, मुझे देर हो रही है। कैट समझ जाती है पादरी क्रिस्टन को जानते हैं। कैट कहती है, मैं पादरी ऑगस्टिन की बेटी हूँ। अगर आपने क्रिस्टन के बारे में मुझे नहीं बताया तो आपको मैं जेल में डलवा दूंगी। पादरी कहते हैं, नहीं, मैं बताता हूँ बेटा, तुम उस क्रिस्टन की बात कर रही हो जिसकी बीवी एक भूत बन चुकी है। कैट तुरंत कहती है, हाँ फादर, प्लीज बताएं मुझे उसके बारे में। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ रहता है वो? पादरी कहते हैं, बेटा उसको उस आत्मा ने बहुत दर्दनाक मौत दी है। उसे पेड़ पर लटका हुआ, हमने सभी ने उसको सुबह पेड़ पर लटका हुआ पाया था। उसके शरीर में लोहे की रॉड के छेद ही छेद थे। उसे कोई भी उतारने की कोशिश करता, वह आत्मा किसी को भी उसके पास नहीं जाने देती। यहाँ के लोगों ने 4 दिन तक डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले और क्रिस्टन का शरीर पेड़ पर आज भी लटका हुआ सड़ रहा है। आज भी उसके कंकाल पेड़ के पास पड़े हैं। कैट पादरी को उस स्थान पर ले जाने के लिए कहती है। पादरी पहले ना करते हैं, लेकिन कैट के धमकाने से चल पड़ते हैं। पादरी रास्ते में कैट को बताते हैं, क्रिस्टन एक दिन मदद के लिए मेरे पास आया। उसके गले में एक माला थी, जिसकी वजह से वह आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, लेकिन वो आत्मा उसे परेशान करती थी। क्रिस्टन ने बताया, वो आत्मा दिन रात मेरे आगे पीछे साथ में ही रहती है। तो मैं क्रिस्टन के घर गया। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं, तो फिर मैं गॉड की प्रेयर करता हूँ कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ, कहाँ है दुष्ट आत्मा? वो तुरंत सामने आ जाती है और मुझे उठाकर पटक देती है। मेरी सारी शक्तियाँ उसके आगे कुछ नहीं थी और मैं किसी एक बेजान चीज़ की तरह भाग जाता हूँ।
पादरी कैट को उस पेड़ के नीचे ले जाते हैं। कैट कंकाल को देखकर और गुस्से में आ जाती है। कैट पादरी के साथ मिलकर क्रिस्टन के कंकाल को दफन कर देती है। फिर पादरी से कहती है उसे क्रिस्टन के घर जाना है, क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? शायद कुछ सुराग हाथ लग जाए मेरे। पादरी कैट को क्रिस्टन का घर दूर से दिखा देते हैं और भाग जाते हैं। कैट घर के अंदर जाती है और क्रिस्टन और मारियो की तस्वीर देखती है, क्योंकि उसमें वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। एक दूसरी फोटो में क्रिस्टन की बहन की तस्वीर होती है। कैट को घर में कोई जानकारी नहीं मिलती और कैट का घर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों से क्रिस्टन के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी क्रिस्टन की बात नहीं करना चाहता। तभी एक नशेड़ी कैट से कहता है, क्रिस्टन के घर की तरफ मत देखो, उसमें भूत है। कैट उस नशेड़ी से कहती है, तुम जानते हो क्रिस्टन के बारे में क्या? उसके घर का कोई सदस्य जिंदा है? नशेड़ी कहता है, हाँ, उसकी बहन एंजेलिना पास के झोपड़ी में रहती है। कैट कहती है, क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? नशेड़ी कहता है, नहीं, वरना वो आत्मा मुझे मार देगी। कैट उसको कुछ रुपए निकाल कर देती है और कहती है, इसमें 1 माह की दारू आ जाएगी। नशेड़ी तुरंत कैट को एंजेलिना की झोपड़ी के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, और पता लगेगा अगले भाग में कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द से जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।